एक बार फिर आपका स्वागत है एमपी टुडे पर। बात आज हम करेंगे बुंदेली की। क्यों बुंदेली भाषा या बुंदेली बोली का है वो पिछड़ रही है, जबकि भोजपुरी की हम बात करें तो बहुत आगे है। हरियाणवी बहुत ज्यादा आगे आजकल चल रही है। पंजाबी तो पूरी एक इंडस्ट्री है। पंजाबी भाषा, पंजाबी बोली में बहुत सारे गीत, संगीत और कविताएं होती हैं। मराठी भी बहुत दमदार भाषा मानी जाती है। लेकिन क्या वजह है कि ब्रज और अवधी के बगल में रहते हुए बुंदेली भाषा या बुंदेली बोली इतनी कमजोर हो रही है कि उसको एक सही प्लेटफॉर्म या सही प्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है। आज हमारे साथ है डॉक्टर मीनू पांडे जी, जिनकी बुंदेली पुस्तक बुंदेली बतरस को साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया था और बहुत उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है। सीधे बात करते हैं डॉक्टर मीनू पांडे जी से। नमस्ते डॉक्टर मीनू जी। सब भैया हरण को हमारी राम राम पहुंचे। हम डॉक्टर मीनू पांडे भोपाल से आप सभी से मुखातिब हैं और जैसा कि अभी भैया ने जो हमसे प्रश्न करे है सो को हम उत्तर दे रहे हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई भी बच्चा पैदा होता है सो अपने माँ बाप की भाषा, अपने अड़ोस पड़ोस की भाषा को सुन के ही बड़ो होते हैं, तो वह वो भाषा को बहुत आसानी से पकड़ लिए थे और बाद में फिर वो भाषा में कुछ भी बात कह वो बहुत मतलब इतना ज्यादा उकिलाजे सरल हो जाते हैं कि मन की बात वो कह सकत है। लेकिन अबे जो परिदृश्य आप हिंदी और अंग्रेजी में कुछ दिना पहले की बात यदि हम देखें तो देख रहे थे कि जो आदमी अंग्रेजी बोले सो हमें ऐसा लगत कि जो तो बहुत ही नॉनो आदमी है, और जो हिंदी बोले ऐसा लगत अरे जो कहाँ पिछड़ो है। कछु ना कछु ऐसी पर पार्टी बुंदेली के साथ में चली है कि बुंदेली, अब आप सोचो या अगर हम बुंदेली बोली को हिंदी साहित्य से हटा लें तो क्या बचे हिंदी साहित्य में? कछु नहीं बचे। काहे कि बुंदेली हो चाहे अवधी हो, इन्हीं सब से मिला जुला के हमारे तुलसीदास बप्पा से लेके बात तक के जो भी आप देखो तो यही बोली में सारो साहित्य रचो गो है। मनो बाद में जो कर दी गई कि भाई जो तो हो गई एक स्टैंडर्ड हिंदी और बाकी की जो बुंदेली को डाल दो एक तरफ। काय के लाजे डाल दो, काय के हमारे अंदर वो जो आत्मसम्मान होना चाहिए वो पैदा नहीं हो पाओ। वो हमसे जो कही गई कि आप यदि दूसरे प्रदेश में जा रहे, बाहर जा रहे, तो बुंदेली बोली बोलवे वालों बस एक मजदूर क्लास ही हो सकत है, कोई ऑफिसर वालों नहीं हो सकत है। जैसे जैसे वो पढ़त जे सो वो बुंदेली को भूलत जे। जब जापर पार्टी आपने बचपन से ही हमारे अंदर डाल दी तो अब वो जब भी उनको बुंदेली खिलाने खुले उनके सामने सबसे पहले ऐसे ही डराए नहीं, हमें तो कहे कि अपने आप को बहुत एक बड़े रुतबों वालों दिखाने हैं, ऑफिसर वालों दिखाने हैं, तो वो फिर बुंदेली बोले कैसे। लेकिन जब दूसरी भाषा की बात होते, जैसे आपने अब मराठी को जिक्र करो है, पंजाबी को जिक्र करो है, या कोई भी दक्षिण भारतीय कोई भी भाषाओं को हम देख लो तो उनमें बाकायदा वो सम्मान बचपन से उनके अंदर भरो जात है कि वे लोग कहते हैं कि नहीं हमें यही में पढ़ रहे हैं, यही में आगे बढ़ना है। उनकी चाहे आप स्कूलन की बात देख लो, कॉलेज की बात देख लो, वो पढ़ते हैं वही में परीक्षा देते हैं, वही में बातें करते हैं। बुंदेली में ऐसा आप एक भी स्कूल बता दो, एक भी कॉलेज बता दो, एक भी विश्वविद्यालय बता दो जितने बुंदेली की ही बुंदेली बोली के माध्यम में पढ़ाई होते। जब जय सारी बातों की शुरुआत करी जाए तो जाहिर सी बात है कि अब तो हमारे अंदर जब सरकार की तरफ से जो प्रयास शुरू होगा है कि भाई बोलियन को प्रमुखता दी जाए, काहे कि जो बोलियां हैं वे हमारी जड़ हैं, उनमें हमारे संस्कार है, उनमें हमारे रीति रिवाज है। सो तब से थोड़ा सा माहौल बदले है। सो अब आप देख रहे होंगे जैसे बहुत बड़े बड़े टीवी चैनल, बहुत बड़े बड़े लोग अब बुंदेली को बोलवे में अपनी शान समझने लगे, लेकिन उनको अभी आम जनता तक आवे में तनक मनक टाइम अबे भी लगे। चलो हम भी आपसे बुंदेली में बात कर रहे हैं, है ना, और अच्छो लगे। तो आप हमें जो बताओ कि देशराज पटेरिया को टेम तो बात हमारे देशराज पटेरिया और मुल्ला पांडे के खूब लोग की सबने सुने और बात में भी एक माहौल बना तो बुंदेली को रेडियो को समय तो फिर अब जाके कविता शर्मा और कछु लोग आए हैं जो बुंदेली में गा रहे, वायरल हो रहे। एक बीच को समय हतो जो जब बीच के समय में एक तो बुंदेली बहुत काय नीचे आ गई, पहलो सवाल। दूसरा सवाल जो है कि बुंदेली भाषा
केवल हंसी मजाक की भाषा काय बन रही, जबकि बुंदेली में ईश्वरी जैसो कवि भाव जो उनके चौकड़ियां गांव गांव में गाई जाती, जो उनकी फागे गांव गांव में गाई जाती, तो ईश्वरी को पीछे काय कर दो। फिर से वही बात के जो हमने पहला आपको उत्तर दो तो कि जब भी आपके अंदर वो जो सम्मान है, सम्मान की भावना जब आपके अंदर नहीं रहे, और बड़ा सम्मान की भावना कब नहीं रहे, जब आपको खुद ही परिवार, आपको पूरा समाज आपको वो दृष्टि से नहीं देख रहा है। जैसे अभी हम आप देखें, यदि हमें आपके जो बच्चा है उनको वेस्टर्न कल्चर इतना ज्यादा प्रभावित कर रहा हो कि उन्हें लग रहे हैं कि हम जो हिंदी रीति रिवाज की जो बातें कर रहे हैं वे तो सब फालतू है। कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है कि हमने उनके अंदर वो सम्मान पैदा नहीं कर पाओ, जबकि आप देखा तो दूसरी जाति धर्म में पूजा करना बहुत जरूरी है, हमने उनको थोड़ा सा आओ चलो ठीक है नहीं करो। तो अब 1 मिनट के लाने हैं ही रोके आपको, आप जो आरोप लगा रही नई पीढ़ी पे, नई पीढ़ी बुंदेली को अपनावे के लाने पूरी तरह तैयार है। जैसे तो वो कविता शर्मा की वो जो लोकगीत है तो खूब वायरल करो, और अब एक वो बिन्ना वालों लोकगीत चल रहा बुंदेली कोई है, और इतनी वायरल होगा बुंदेली को वो लोकगीत कि भोजपुरी भाषा में भी आ गो। तो नई पीढ़ी तो तैयार है, लेकिन हम नई पीढ़ी को का दे रहे, सवाल जो है हम नई पीढ़ी को दूसरों ईश्वरी का नहीं दे रहे, या हम वही तरीके को लेखन लिख के नई पीढ़ी को जो बुंदेली भाषा की जो एक आत्मा है, जो मिठास है, वो नहीं पहुंचा पा रहे। जैसे ब्रज भाषा की मिठास है, अवधी भाषा की मिठास है, तो ब्रज क्षेत्र में वो भाषा बच्चा भी पढ़त है और सीखत है और बोलत भी है, तो वायरल भी हो। तो आज जमाना है वायरल होने को, तो हम बुंदेली की जो मिठास है वायरल का नहीं कर पा रहे, और केवल जो भात बगर गो और जो कड़ी बगर गई जाके अलावा भी बुंदेली में बहुत कुछ हुआ है जाए वायरल करो जा सकता। वहां में हमारी भूमिका का है, साहित्यकार की भूमिका, संगीतकार की भूमिका, रंगकर्मियन की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो देखो अब ये हम कह रहे हैं आपसे, अभी हमारी बात पूरी नहीं हो पाई थी कि हम अब देख रहे हैं, हम और आपने पढ़े हैं अकबर महान, जे महान वो महान पढ़े हैं, हम वही सारी बातें मानत आए, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ रहा कि यार जो तो हमने सब कुछ झूठ ही मार्ट पढ़ लो, काय के हमें वो पढ़ा होगा, ऐसा ही बात लेके बुंदेली की हो गई। काय के जो आज 21वीं सदी और 21वीं सदी की बात करें, या अब 2025 चल रहा है, तो ये जो बाद से जो बात आई है कि बोली में वायरल हो वो, या हम जनजातियों या हमारी बोलियन के बारे में हम आगे बढ़ावे की बात कर रहे, जब इतनी समझ पैदा भई, लेकिन काय के एक दिन की तो बात है नहीं, करोड़ों में जनसंख्या है, सो कोई भी चीज आगे आवे में समय तो लगत है। जो समझ लो 5-10 साल की जब मेहनत को फल आए कि आज कोई बोली की चीजें वायरल हो रही हैं, वो के पहले अब वही हमने जो बात करी कि हमें तो बोलने में शर्म आती थी, तो वो वायरल हो कोई सवाल ही नहीं। और दूसरी बात जो हम बोलते हैं नकारात्मक जो चीज है, जो नेगेटिव चीज है, उसको आपने प्रमोट कर दो। आपने कहा बुंदेली में अरे बात तो राई होते हैं और बात तो अश्लील होते हैं, ऐसा होते हैं वैसा होते हैं, तो हमारे दिमाग में भी कई सारी बातें भर गई है ना। हमने अपनी संस्कृति जो हमारी जड़ है, जई में और भी चीजें हैं, वो सब के बारे में हमने ध्यान ही नहीं दो। अब आप एक खूब अच्छा सा वक्तव्य भैया आशुतोष राणा जी को सुन लो, उनकी एक आप 5-10 मिनट उनसे बैठ के बातें कर लो, आपको जो दिमाग है एकदम से, आपकी जो सोच है एकदम से बदल जाए। जो सब काय हो रहा, ऐसे बोलवे वाले वक्ता, ऐसे सारे चीजें पहले काय नहीं हती, काय के आपने वो सम्मान से ये सब को जोड़ दो कि आप यदि ये सारी बातें सुन रहे, जो सारी बोली सुन रहे, जो कि मजदूरन की भाषा है, तो मजदूर कोई बनवाना चाहे तो जा बात है, सो माने वो कछु न कछु डिफेक्ट हम 10 साल के पहले वाला जो समय है वो में रहा है। अभी जो 10 साल से जो परिवर्तन आ रहा है, अब हम वो के लाने वो काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आप देखो जैसे मैथिली ठाकुर को देख लो, है ना, आदरणीय शारदा सिन्हा जी के बारे में देख लो, उन्होंने उस समय से वो सारी बातों को प्रमोट करो, ठीक है। तो आज हम देख रहे हैं वो मैथिली ठाकुर की उम्र कितनी है, उससे ज्यादा उनके पास में लोग हैं, प्रशंसक हैं, आए कि वो उन सारी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। तो हमारे बुंदेलखंड में हमने कहूँ ऐसा कोई काम या कोई देशराज पटेरिया जी को छोड़ के मतलब कुछ गिने चुने नाम के लिए देशराज पटेरिया जी की बात नहीं हम कर रहे, वे तो खूब वायरल भाई, है ना। काहे कि उस समय वायरल नहीं होते थे, पॉपुलर होते थे। अब वायरल को टाइम है, काहे कि अब इंस्टा रील और सोशल मीडिया को समय है, तो वो जाहिर सी बात है कि हुई है
पर जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको बाहर लावे की हम और आप ही की जिम्मेदारी है, साहित्यकारों की जिम्मेदारी है, मीडिया की जिम्मेदारी है, आम जनता की जिम्मेदारी है कि हमने अबे जी लेवल पे, जी स्तर पे हम ला पाए हैं, उसे आगे बढ़ावो। हमारा काम है हम लोग अच्छी अच्छी चीजें बनाए, छोटी सी नाटिका बनाए, छोटी सी रील बनाए, कुछ नई चीज बनाए। सो का हुए जैसे आपने देखा होगा रुद्राष्टक, शिव रुद्राष्टक अचानक वायरल होगा। एक लड़का लड़की हटे उनने बोल बोल सुरू करे, अचानक वायरल होगा। काय के लोगों ने उसके पहले वो सुना ही नहीं था। सो ऐसे ही होते हैं कि जब हमें जानकारी नहीं है तो वायरल हुए कैसे। और जब वो सब हमने रख के जो बक्सा में भर के रखे हैं, बक्सा में भर के हीरा मोती रखे, लेकिन जब जी ने देखा नहीं है तो वो सामने वाले को क्या कदर हो। सो हमारी बुंदेली बोली हीरा मोती से भी बहुत ज्यादा कीमती है, मगर उसकी कीमत बतावो हमारी जिम्मेदारी है। जब हम कीमत बताएं जब तो लोग कीमत समझें। बहुत अच्छी बात करी आपने कि हमें अपने हीरा मोती बाहर निकालने चाहिए, जब जौहरियन न पहुंचे तभी उनकी कीमत समझ में आए। आपकी किताब आई थी बुंदेली बतरस, और कौन सी किताब आ रही बुंदेली में आपकी? जो बुंदेली बतरस की जब किताब आई थी उसके पीछे भी थोड़ी सी हम उसके पीछे जाना चाहें कि जब हमें ऐसा लगे, मतलब हमें जब खुद ही जो महसूस, वैसे तो हम अंग्रेजी के प्रोफेसर आए सो अंग्रेजी भाई पढ़ाते ही हैं, हिंदी में भी हमें शौक है तो थोड़ा बहुत लिखन लगे थे। और फिर हमें ऐसा लगे कि यार बुंदेलखंड के हम आए और बुंदेलखंड में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, पढ़वे को सामने लावे को तो कहीं नहीं, जो कि हमने बचपन से सीखी। बाद में कहे कि हम इंदौर में रहे सो के बाद में हिंदी और वो हाँ मालवी भी थोड़ी बहुत सीखी, हिंदी तो अधिकतर उपयोग में होती। सो बुंदेली में मम्मी तो हरे तो बोला था, मम्मी दादी हरे सब बोला था। मनो जब आप कॉलेज में जा रहे, स्कूल में जा रहे तो आप बुंदेली में बात नहीं कर रहे, तो हमें ये लगे कि हम जी मातृभूमि में पैदा भये हैं, वो माटी को कर्ज हमारे ऊपर है, सो वो हमें चुकाने हैं। और काहे कि भगवान ने अब अपन को ऐसी प्रज्ञा दे दी कि भाई तुम लिख सका तो है, काहे कि जो भी सरस्वती माँ के आशीर्वाद से ही होते, तो काहे ने हम अपनी बोली में ही लिखे। सो फिर हमने एक मीठी निभोरी करके जो समाचार पत्र है वो शुरू करे। तो सो मीठी निभोरी में थोड़ा सा लिखो शुरू करे, और फिर उसके बाद में जब ऐसा लगे कि हाँ हम लिखन लगे हैं, सो फिर उन रचनाओं को परिष्कृत करके बुंदेली बतरस, बुंदेली बतरस माने बातन का रस, सुबह हमने प्रकाशित करवाई थी। अब योजनाएं तो बहुत सारी हैं, अब जब भी वे फलीभूत हो जाए तब बताएं काहे कि हमें जो लगा था कि भाई अब भगवान जो चाहते हैं कि हम बुंदेली में कछु काम करें, बुंदेली में कछु ऐसा काम करें कि जो हमारे आगे वाली जो पीढ़ी है उनके लाने कुछ ऐसी धरोहर के रूप में छोड़ जाएं कि वे भी कहे के जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जब हमारे गांव का शहरीकरण जो हो रहा है, सो गांव से सो बुंदेली गायब होती जा रही है। अब जब गांव से ही बुंदेली गायब, अकेली बुंदेली की बात नहीं कर रहे हैं और भी बोलियन की बात कर रहे हैं, तो जब गांव से ही वह चीज गायब हो जाए, उस स्रोत से ही वह चीज गायब हो जाए, तो अपन को मिले कहाँ। सो उनको संरक्षित करो बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो संरक्षित करने में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। आपने बहादुर सिंह परमार जी जो है ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राणा लिधौरी जी टीकमगढ़ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बुंदेली का जो पूरा शब्दकोश है उसका निर्माण करने में सरोज गुप्ता जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और बहुत सारी संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आदरणीय गौरीश जी ने बहुत सारा अच्छा काम करे हैं। ये इतने हैं मोहन तिवारी जी, उनकी पुस्तकें भी चलती हैं। यानी चीज तो है, लेकिन कहा है कि हमारे पास एक, अब समझ लो कि आपने कही कि हमें आज बुंदेली की क्या पुस्तक खरीदने, तो बा अनुक्रमणिका वो कैटलॉग है जो जा बता दे कि इन्हें जो लिखे और जो इतने से उपलब्ध है। तो जैसे हमारे इतने साहित्य अकादमी है, उनमें बोली एक है मतलब उनके पास जो 6-7 बोलियां उनमें एक बुंदेली है। काहे ने बुंदेली के लिए अकेले कुछ ऐसी संस्था बनाई जाए, अकादमी बन जाए, संस्था बन जाए, जैसी भी कि अकेले बुंदेली बोली के लाने काम करें। काहे कि हमने तो देखे सिंधी के लिए है, मराठी के लाए हैं। तो सिंधी मराठी जो कि मध्य प्रदेश में उतनी ज्यादा नहीं बोली जाती है, उनके लिए है, तो बुंदेली के लिए कहीं नहीं हो सकता। तो वो होवे की बहुत ज्यादा जरूरत है। उनमें एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी हो जिसमें शुरू से लेके आज तक जी की जितनी पुस्तकें आई सारी पुस्तकें हो, और सब डिजिटलाइज्ड फॉर्म में हो। काहे कि आज के बच्चे जो हम बात कर रहे हैं, डिजिटल फॉर्म में यदि पुस्तक अवेलेबल है तो वे ऑनलाइन पढ़ लें। अब पता पड़ा कि हमें को कोई पुस्तक की जरूरत है, अब हम जाएं कितने खरीद में, काहे के किताब मतलब स्टेशनरी वाले
हाँ, स्टेशनरी वाले भी पुस्तक रखत नहीं है। अब हमने हमारी पुस्तक निकाली, आपको दे दी, आपने निकाली हमें दे दी। तो अब माने वो सोर्स हो वो बहुत जरूरी, वो स्रोत हो वो बहुत जरूरी है। जब तक वो स्रोत नहीं हुई है कि भाई शोध केंद्र जो होते हैं जी को हम बोलते हैं, तो ऐसे शोध केंद्र जगह जगह खुलने की आवश्यकता है। यदि अकादमी ना भी खुल सके तो शोध केंद्र हर जगह खुलने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय लेवल पे भी हमने देखा है, बस एक छोटी सी अलमारी हुई है, वो में 8-10 किताबें रखी, भैया जो है बुंदेली लिटरेचर। ऐसे ऐसे कैसे प्रगति हो जाए? तो दो तरफ की बात हो गई कि हमें करना भी है और नहीं भी करना। तो समुचित साधन जो है वे उपलब्ध करवाए जाएं। और एक क्या कि अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें वो मैं तो बोली कि हर बोली में आपको रीजनल लैंग्वेज में बचपन से पढ़ने हैं। तो ऐसे विद्यालय जिनमें सारी पुस्तकें जो अभी तक प्रकाशित हैं, कई पुस्तकें तो ऐसी हैं कि आपको ढूंढन नहीं मिले। और पुराने समय में तो वे ईमेल जीमेल भी नहीं हुआ करते तो के पास में वो फॉर्म में अवेलेबल हो। तो हमें डिजिटलाइजेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जब तक हम ई तरफ काम नहीं करें तब तक बस सिर्फ लिखो और हमारे पास हमारी धरोहर बन के रह जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू मिश्रा जी। तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल उन्होंने निकाले हैं बुंदेली के भविष्य को लेकर। निश्चित तौर से बुंदेली अकादमी की आवश्यकता तो है ही, क्योंकि बुंदेली बोलने वाला बहुत बड़ा क्षेत्र है। और जब बुंदेलखंड राज्य की अलग मांग चल रही हो उस दौर में भी अगर बुंदेली भाषा के लिए कोई संस्था नहीं है सरकार की तरफ से, तो निश्चित तौर से ये दुर्भाग्य की बात है। और मीनू मिश्रा जी जैसे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि बुंदेली भाषा भी वही मुकाम पाए, वही स्थिति में आए जिस स्थिति में आज हरियाणवी, पंजाबी, मराठी या फिर भोजपुरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।